औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम students, today I'm going to make you understand that how to verify the De Morgan's law. Students, De Morgan's law is present in chapter number 1, exercise number 1.2. आप स्टूडेंट्स अपने बुक में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यू मस्ट नो दैट व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? अ सेट विच कंटेन्स all the sets under consideration is known as universal set. It means that universal set एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम सेट्स ज़ेरे गौर आते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। आई एम राइटिंग हियर U means यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बाकी जितने भी सेट्स होते हैं वो अंडर कंसिडरेशन में ज़ेर गौर सब इसी से हम क्या करते हैं, लेते हैं, इसी से अखज़ करते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है ए कॉम्प्लीमेंट। बल्कि है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? वो हमारे पास इस तरह आता है, ए कॉम्प्लीमेंट आता है या बी कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट से आप ए को क्या करो, माइनस करो। फार्मूला है इसका यू माइनस ए। ठीक है ना। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से एक्चुअली हम सेट ए और सेट बी को माइनस करते हैं जब ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए। ए प्राइम का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, ये इस तरह से इट इज डिनोटेड आल्सो ए सी, छोटा सा लिखा होता है बी सी। इट मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। अब स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सोल्व वन ऑफ द क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू के डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब जो है ना डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास एफ, ठीक है, यू बराबर है यू यूनिवर्सल सेट, इट इज शोइंग दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो यू में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मेंबर्स है। ए हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 3 5 7 एंड बी में 3 5 7। हमने क्या करना है? वी हैव टू वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ ये है। आपको इस तरह से गिवन दे सकते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन दो में मैं फर्स्ट को प्रूफ करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू वेरीफाई, आप सब देखें। सॉल्यूशन के बाद स्टूडेंट्स आपने सॉल्यूशन, ठीक है, आपने क्या करना है? सबसे पहले गिवन जो चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्या यूनिवर्सल सेट U is the set of 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और A में हमारे पास क्या है? 2 3 5 7 2 3 5 7 एंड B में 3 5 7 3 5 7। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है। अब इसके बाद टू फाइंड, टू वेरीफाई
वेरीफाई क्या करना है इसमें स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वेरीफाई द फर्स्ट वन, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आई विल हैव टू इरेज द क्वेश्चन, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। आपने अब स्टूडेंट्स बाय टेकिंग लिखना है, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, वी हैव टू सॉल्व दिस। आपने सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। तो ए में आपके पास क्या है, मैं ए के मेंबर्स है 2 3 5 7, यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और बी में आपके पास है 3 5 7, 3 5 7। स्टूडेंट्स यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस कि यूनियन में हम क्या करते हैं, जब हम दो सेट्स के दरमियान यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो हम दोनों के मेंबर्स क्या करते हैं, लिखते हैं तरतीब से। लेकिन कोई भी मेंबर अगर दोनों सेट्स में हो लेकिन डबल नहीं लिखते उसको, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 3 5 7। इसको आप देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया 2 3 5 7। अब इसके बाद आपने लिखना है नाउ। अब आपने ये लिखना है कि ए यूनियन बी। ठीक है, ये तो फाइंड आउट किया ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट होल कॉम्प्लीमेंट, इट मींस दैट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू यूनिवर्सल सेट से क्या करे, ए यूनियन बी जो आपने फाइंड आउट किया इसको माइनस कर दे। तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर आपके पास 1 से 8 तक हैं, आप लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद माइनस, ठीक है, u माइनस दिस, इसका आंसर कहाँ है, ये है 2 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 2 3 5 7 इससे ये माइनस करना है 2 3 5 7, आपके पास u में क्या बचा, आपके पास a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a यूनियन b इज इक्वल टू, आंसर क्या आया, यहां पे क्या बचा 1 4 6 8, 1 4 6 8। ठीक है, ये आपने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट किया। अब आपने क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स देखें नीचे लेके नाउ बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ये तो स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट किया। राइट हैंड साइड में आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्राइम शो कर रहा है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आई हैव टू इरेज दिस, आप सब साथ साथ नोट करें, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मीन यूनिवर्सल सेट से सेट ए माइनस करें। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के मेंबर आपके पास 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक है, माइनस ए, ठीक है, ए में हमारे पास है 2 3 5 7, ठीक है, तो u से a माइनस 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है। अब आपके पास a कॉम्प्लीमेंट क्या बचा u माइनस a में इज इक्वल टू 1 4 6 8, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, b कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, अब बी कॉम्प्लीमेंट, u माइनस बी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद माइनस बी के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, हमारे पास 3 5 7, 3 5 7, ठीक है। अब u से b माइनस, तो 3 5 7 खत्म हो गए। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b इज इक्वल टू 1 2 4 6 8, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास ये बचा। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट किया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट किया, अब दोनों का क्या करें, क्या करने, इंटरसेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सबको पता है कि यूनियन में हम तमाम मेंबर्स लिखते हैं तरतीब से, आई मेड यू अंडरस्टैंड। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं आप देखें, तो इंटरसेक्शन, अब आपने नाम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, ये है 1 4 6 8, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है हमारे पास 1 2 4 6 8, 1 2 4 6 8, ठीक है। तो अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर्स होते हैं उसको लिखते हैं, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, 1 भी लेके, ठीक है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो भी लिख ले, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो भी लिख ले, 8 यहाँ पे है और वहाँ पे वो भी लिख ले। तो आपके पास स्टूडेंट्स आप देखें, ये आपने क्या किया, राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट किया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, तो बताएं ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, बिल्कुल भी बराबर है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने दूसरे लॉस को भी इसी तरह से, ये दूसरा ए, इसमें क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है, तो वहां पे है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो उसमें भी सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, फिर यू से ये माइनस करना है, यू से ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड आउट करें, ये इस तरह से फाइंड आउट करें जिस तरह से मैंने ये फाइंड आउट किया, और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन लिया, आपने वहां पे क्या करना है, यूनियन लेना है।